वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। आप लोगों के बड़े अच्छे कमेंट आए। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द लास्ट एंड द प्रीवियस ऑल द वीडियोस। आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही दमदार टॉपिक आपके सामने है, और वो ये है कि भाई सीएस में चाहे आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो, दोनों में ही जो है वो आपके जो है वो डिस्क्रिप्टिव जो है वो आंसर्स लिखने हैं। सब्जेक्टिव पेपर है, नए कोर्स में तो उन्होंने इस चीज़ को और भी इंक्रीज कर दिया है। जब भी हम आंसर लिखते हैं, पता चला बाद में कॉपी भी मंगवाते हैं इंस्टीट्यूट से, तो भी हम नहीं समझ पाते कि हमारे मार्क्स क्यों कटे हुए, और हम इल्ज़ाम लगाते हैं सीएस इंस्टीट्यूट पे ही कि भाई सीएस इंस्टीट्यूट का कोई ईमान धर्म ही नहीं है, देखो कितने कम मार्क्स दे दिए। आखिर क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है, क्या वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं? जब भी हम किसी क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उस क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया? हमें कमेंट करने के लिए बोला गया था, डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया था, हमें शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोला गया था, स्टेटमेंट लिखा हुआ था उसे इवैल्यूएट करने के लिए दिया गया था, यह प्रैक्टिकल था, केस लॉ था, क्या था? अरे बाबा रे, क्या सही में इतने सारे चीज होते हैं? लिखते वक्त सोचने पड़ते हैं। हाँ जी, इतने सारे चीज सोचने पड़ते हैं, और नहीं तो बाद में बैठ करके फिर 6 महीने सोचने पड़ते हैं कि भाई कैसे हम लिखें, क्या करें। जिन भी बच्चों को, कोई भी बच्चा जिनका भी मार्क्स 35 प्लस है या 30 प्लस है, समझिए वो बच्चा अगर एग्जाम में रुक रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अपने राइटिंग स्किल की वजह से। क्या करे जिससे ये राइटिंग स्किल हमारा अच्छा हो, और क्या हम आंसर करने का तरीका रखें, कैसे इंस्टीट्यूट के आंसर करने के जो है वो तरीके के हम पैरेलल में आए। इन्हीं चीज़ों के लिए हमारा है आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारे न्यू और इसी तरह के बहुत ही काम के वीडियोस का। आइए अब जरा बात करते हैं हमारे इस वीडियो में कि कैसे हम आपके प्रॉब्लम को दूर करने वाले हैं, चाहे आप सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे हो या प्रोफेशनल के। जब भी डिस्क्रिप्टिव कोई भी आपका पेपर है जिसको आपको आंसर करना है, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हम आंसर किस स्टाइल में करें। और आंसर किस स्टाइल में करने से पहले जरूरी है ये जानना कि आपके क्वेश्चंस किस तरह से रेज हो सकते हैं, और पॉसिबल मीन्स ऑफ क्वेश्चन। यानी कि अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, किसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो उन चीजों से किस किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। क्या उससे कमेंट जैसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है उस टॉपिक से? क्या उससे जो है वो शॉर्ट नोट्स हो सकता है? क्या उससे इवैल्यूएट वर्ड हो सकता है? क्या वो प्रैक्टिकल हो सकता है? क्या उससे केस लॉ हो सकता है? और किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है? तो सबसे पहला काम उसे जो है वो देखना कि इससे किस तरह के क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। चलिए, कितने तरह के क्वेश्चन रेज हो सकते हैं ये हमने देख लिया। फिर लिखते वक्त हम कैसे समझे कि कमेंट में क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है, डिस्क्राइब में क्या लिखना है, डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन को कैसे आंसर करने हैं। यही तो बेसिकली मेन पॉइंट है जिसके लिए हम और आप यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं आपको एक नॉर्मल सा और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए घर में कोई भी खाना बना हुआ है, खाना नॉर्मली मान लीजिए चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, बनी हुई है। अगर ये खाना बना हुआ है, आप खाने के लिए जाते हैं, एक ही थाली में जो है वो फटाक से थोड़ा रोटी ले लिया, उसी में थोड़े चावल ले लिए, उसी पे दाल भी डाल दिया, सब्जी भी दे दिया, लेकर के बैठ गए, टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, नीचे बैठे डाइनिंग पर जहां मर्जी बैठ गए। लेकिन ध्यान से, यही कंटेंट, यही खाना अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो सर्व करने का तरीका बदल जाता है। जिस तरह के गेस्ट उसी तरीके से सर्व किया जाता है। अब गेस्ट आएंगे, प्रॉपर तरीके से एक थाली में एक चीज जाएगा, एक कटोरा, बाउल, उसमें दाल, सब्जी और चीजों को सर्व किया जाएगा। मतलब ये एक्स्ट्रा खाना नहीं दिया है, बट तरीका जरूर बदल दिया है। बस यही आपको जो है वो पिक करना है कि वो कौन सा तरीका है, वो क्या ऐसा वे है जिसके बेसिस पे उसी कंटेंट को जब आप लिख करके आएंगे तो यू आर गेटिंग 3 में 3 नंबर आ रहे हैं, 5 में 4 मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन अभी जो आप लिख करके आ रहे हैं उसमें कभी 1 मिलता है, कभी वो भी नहीं मिलता है। तो इसके लिए एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं रियल चीज का, जहां हम 2 एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। एक, क्या कमेंट, डिस्क्राइब और शॉर्ट नोट्स ये तीनों एक ही जैसे हैं, और अगर नहीं तो फिर कैसे हम इस चीज को क्या करेंगे, आंसर करेंगे। मान लीजिए कि मैंने आपको कह दिया
सिक्योरिटीज मार्केट, एक कोई भी चीज ले लेते जो प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव सारे बच्चों के लिए कॉमन सा रहे। अगर मैंने कह दिया कि सिक्योरिटीज मार्केट इज वाइडर देन कैपिटल मार्केट, अगर मैंने इस चीज को लिख करके जो है वो कहा डिस्क्राइब, तो इसका मतलब है कि आपको सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में लिखना है और कैपिटल मार्केट के बारे में लिखना है। अगर मैंने कह दिया कि कमेंट, तो इसका मतलब है कि दोनों के बारे में लिखना तो है, लेकिन लिखने के तरीके में आपको क्या करना रहेगा, लगातार दोनों का कंपैरिजन करते हुए आपको लिखना है कि भाई ये आपका जो है वो सिक्योरिटीज मार्केट वाइडर है कैपिटल मार्केट से या नहीं है। या अगर मैंने लिख दिया इवैल्यूएट, तो उस केस में आपको दोनों मार्केट को लेकर के चलना है और तब कंक्लूड करना है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए? आप कहेंगे सर समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस कैसे की जाए? वो प्रैक्टिस ही जो है वो हम अपने जो है वो कंप्लीट सब्जेक्ट जो बच्चों को ऑफर करते हैं उसमें पूरे के पूरे तरीके से उन्हें प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे एक छोटा और चीज बताता हूं, तब आप इस चीज को और रियलाइज करेंगे कि कैसे चीजों को थोड़े ढंग से लिखने पे मार्क्स का कितना ज्यादा अंतर आता है। अगर मान लीजिए कि आपको कहा गया डिस्टिंग्विश, और किस चीज के बारे में कहा गया डिस्टिंग्विश, एक कॉमन सा चीज ले लेता हूं। मान लीजिए आपको कहा गया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंसेस शेयर, डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंसेस शेयर। अगर शॉर्ट नोट्स कहा जाता है इक्विटी शेयर प्रेफरेंसेस शेयर पे तो अलग चीज होता। अब अगर डिस्टिंग्विश कहा गया तो इस डिस्टिंग्विश में अपने आप में जो है वो 3 वेराइटीज हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। 3 वैरायटी है। आप कहिएगा वैरायटी क्या हो गया? वैरायटी का मतलब है लिखने का तरीका। अगर मैंने कहा डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंसेस शेयर्स, तो सबसे पहला तरीका इसका जो है वो है, आप इसको कीजिए पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। माइंड इट, रिमेंबर इट, पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। पहला तरीका आपने क्या ऑप्ट किया? पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन आप कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं भाई? एक तरफ आपने यहां लिख दिया इक्विटी शेयर, एक तरफ आपने लिख दिया प्रेफरेंसेस शेयर। अब अगर आपने इक्विटी शेयर का एक पॉइंट लिखा है तो ठीक उसके पैरेलल में पॉइंट लिखिए यहां पे, मतलब देयर इज वोटिंग पावर इन इक्विटी शेयर। अब यहां पे लिखिए प्रेफरेंसेस शेयर में है या नहीं है, तो भी लिखिए, नहीं है तो लिखिए। तो लिखिए इन जनरल देयर इज नो वोटिंग पावर इन प्रेफरेंसेस शेयर। ये हुआ पॉइंट टू पॉइंट। अगर यहां आपने लिखा है नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यहां पे लिखिए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। अब अगर आप इस तरह से लिखते हैं, और उससे भी जरूरी, अगर क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट मैनर में आंसर किया जा सकता है और आपने इस मैनर में नहीं लिखा, और अगर ये 5 मार्क्स का है तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मतलब ये कुछ टॉपिक ही ऐसे हो सकते हैं जिसको पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये पॉइंट टू पॉइंट आंसर किया जा सकता है तो आपको इसे पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना पड़ेगा। जैसे कुछ गाने होते हैं कि ये नहीं कि एक लाइन बोला तो फिर उसके बाद उसके मैचिंग लाइन ही बोलते, जैसे कव्वाली है, देखते हैं एक इस तरफ है दूसरा इस तरफ है, एक ने अगर कुछ बोला तो ठीक दूसरा बंदा उसका ठीक काउंटर करता है। एक ने बोला इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, दूसरे ने बोला तेरी औकात क्या है, दूसरे ने बोला तेरी जात क्या है, रेत की दीवार टूटी तेरी भी किस्मत फूटी। मतलब वो मिलाते रहते, इधर से कुछ बोला तो उसके काउंटर में बोल दिया। लेकिन सारे गाने में ऐसे थोड़ा ना एक लाइन ये बोला तो उधर से वो भी जवाब दे दिया, नहीं। लेकिन अगर ऐसा है कि इसका पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया जा सकता है, देन यू हैव टू आंसर पॉइंट टू पॉइंट, अदरवाइज आपके अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं हो सकता है तो ऐसे केस में नाउ यू हैव टू गो कंपैरिजन इन पॉइंट। ध्यान से समझिए, कंपैरिजन इन पॉइंट। कंपैरिजन इन पॉइंट का मतलब क्या होता है? यहां पे आपको ठीक इसके लायक उस तरफ जो है वो नहीं मिलेगा। आपने मान लीजिए कि कोई भी ऐसा चीज लिखा जो जैसे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंसेस शेयर है, तो आपने कंपैरिजन कर दिया, इधर लिखा ठीक उसका काउंटर या ये हो गया। बहुत सारे ऐसे भी आपके जो है वो क्वेश्चन होंगे, टॉपिक होंगे, जिसमें आप चाह करके भी इस तरह से जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या कीजिए? कंपैरिजन इन पॉइंट। आप इधर के भी पॉइंट लिखिए इक्विटी शेयर के, प्रेफरेंसेस शेयर्स के भी पॉइंट लिखते जाइए।
ये नहीं है कि इसके पैरेलल में ही लिखा, यहाँ भी पॉइंट लिखते जाइए, यहाँ भी पॉइंट लिखते जाइए। ऑल दो ये जो लिखा हुआ और यहाँ जो लिखा हुआ ये दोनों एक तरह की चीज़ नहीं है। यहाँ वोटिंग राइट के बारे में लिखा, यहाँ पे जो इधर मान लीजिए कुछ डिविडेंड के लिए लिखा। लेकिन अगर इसका आंसर इसी तरीके से हो सकता है तब आप ऐसे आंसर करेंगे, यू आर गेटिंग बेस्ट मार्क्स। लेकिन अगर इसका पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन हो सकता था और आपने कंपैरिजन इन पॉइंट किया तो उससे कम मार्क्स आएगा। और देखिए अगर ऐसे भी नहीं करके आपने पैराग्राफ में किया, पहले इक्विटी शेयर्स के सारे चीज़ लिख दिए, फिर प्रेफरेंसेस शेयर उठाया उसके सारे चीज़ लिख दिए, तो ऐसे केस में आपको इससे भी कम मार्क्स आएगा। अब यही आपको समझना है कि किस क्वेश्चन का किस तरह से मार्क्स जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर 3 मार्क्स का है तो उस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लिखे। कभी कभी आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपने 3 पॉइंट्स लिखा, यू आर गेटिंग 4 मार्क्स, 80% मार्क्स आ रहे हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपने 5 पॉइंट्स लिखे, यू आर गेटिंग 1 मार्क्स। भाई ऐसा क्या हो गया? तभी तो आप इल्जाम लगा देते हैं कि CS इंस्टीट्यूट का कोई ईमान धर्म नहीं है, कैसे कॉपी को इवैल्यूएट कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी उंगली से, बित्ते से या हाथ से नाप करके आंसर नहीं लिखना है, बल्कि अगर किसी चीज का कंटेंट ज्यादा है तो अगर वो 3 मार्क्स के लिए है तो भी उसमें आपको 5 मार्क्स से ज्यादा लिखना पड़ेगा। जो दूसरे क्वेश्चन में आप 5 मार्क्स में लिखते हैं उससे भी ज्यादा आपको यहाँ 3 मार्क्स में लिखना पड़ेगा। ऐसे बड़े सारे टेक्निकलिटीज हैं। और तब उसके बाद होगा कि इसकी हम तैयारी कैसे करें, लिखे कैसे। आप जब लिखते हैं बहुतों बार ऐसा होता है कि आपके लिखे हुए कॉपी इवैल्यूएट करने के बाद, पूरे कॉपी चेक होने के बाद आपके मार्क्स लास्ट में या तो बढ़ा दिए जाते या कम कर दिए जाते। क्या ऐसा भी कोई चमत्कार है? बिल्कुल वो चमत्कार है जो आप कॉपी के साथ में आपको दिखलाऊंगा और उसकी तैयारी भी हम करवाते हैं जब आप हमारे रेगुलर और फुल टाइम कोर्स में आते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट में लिखें। और अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं जिसमें राइटिंग स्किल और कैसे करके लिखा जाए कि CS के एग्जाम को एक बार में और अच्छे मार्क्स से विथ रैंक और डिस्टिंक्शन जो है क्लियर किया जा सके, तो आइए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे क्लास को और आइए फुल क्लास में जहां हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम आप तक नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन भेज सकें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और कमेंट जरूर करें अगर आपको किसी भी वीडियो का, किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए या कोई भी आपका क्वेरी है। तो अगर आप मुझसे पर्सनल इंटरेक्शन चाहते हैं या आप मुझसे जो है कोई पर्सनल कंसल्टेंसी, राइटिंग स्किल वगैरह के बारे में चाहते हैं, बिल्कुल अवेलेबल है वो चीज़, कोई कॉस्ट उसकी नहीं होती है। कमेंट में आप लिखें, आपको जो है वो टेक्निकल टीम आप तक पहुंचेगी और आपको वो टाइम स्लॉट प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।